नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। हम आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहे हैं और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमको ये श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में हमको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यह देखो क्या है, एक श्रेणी दी गई है। इस श्रेणी में हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले अक्षरों की देखो काउंटिंग लिख लेते हैं कि कौन सा अक्षर है वो कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो काउंटिंग याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था, वो था कि इजोटी नियम है, उससे हम अक्षरों की काउंटिंग याद रख सकते हैं कि कौन सा नंबर है वो, कौन सा अक्षर है वो कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसमें ई देखो अपना कितने पे होता है, 5 पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 का फाड़ा बोलना है। तो ई देखो कितने पे हो गया, 5 पे हो गया। जे हमारे कितने पे हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ई जोटी नियम से हम बता सकते हैं कि कौन सा अक्षर है वो कितने नंबर पे आएगा। तो आप देखो 5 अक्षरों का याद कर लेंगे ना, तो और अक्षर है वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ई जोटी नियम से हम याद करते हैं। तो देखो यहाँ पे जे हमारा कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे है। ई देखो हमारा कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे एल दे रखा है, तो एल कितने पे हो जाएगा हमारा, 12 नंबर पे हो जाएगा। एच कितने पे होता है, 8 पे होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ओ दे रखा है, तो ओ कितने पे है, 15 पे है। एल कितने पे होता है हमारा, 12 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, एच कितने पे होता है, 19 पे। और क्यू कितने पे होता है हमारा, 17 पे होता है। ठीक है, तो ये देखो एक एक पेड़ बना दो आप, ऐसे कैसे एक एक क्या बना दो, इसका पेड़ बना दो, क्योंकि ये भी तो एक एक साथ में है ना सब, तो इनका क्या बना दो, एक एक पेड़ बना दो। ठीक है, तो पहले में देखो क्या कर रहा है, 10 से 12 में जा रहा है, 12 से 15 में जा रहा है, 15 से कितने में जा रहा है, 19 में जा रहा है। ठीक है, तो 10 से 12 में जाएगा तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे देखो 12 से 15 में जाएगा तो यहाँ पे 3 बढ़ जाएगा। और आगे वाले में देखो 15 से जब 19 में जाएगा तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो पहले में 2 बढ़ रहा है, आगे वाले में 3 बढ़ रहा है, उससे आगे वाले में 4 बढ़ रहा है। तो उससे आगे वाले में कितना बढ़ेगा, नॉर्मल देखेंगे 2 3 4, आगे वाले में कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 19 में जब 5 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 24 होता है। और 24 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है हमारा, अक्ष आता है। कौन सा आता है, अक्ष आता है। तो आप देखो ऑप्शन में देख लो, पहला अक्षर कौन से में अक्ष दिया गया है, वही अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी सी और डी तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन ए दे रखा है जिसमें पहला अक्षर क्या है, अक्ष है, वो ही अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो आगे भी बता सकते हैं, देखो 5 से कितने में जा रहा है, 8 में जा रहा है, तो यहाँ पे देखो कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। 8 से देखो ये कितने में जा रहा है, 12 में जा रहा है, तो यहाँ पे देखो 4 की वृद्धि हो रही है। 12 से देखो 17 में जा रहा है, तो यहाँ पे भी देखो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो 3 4 5, आगे वाले में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 6 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो 17 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 23 होता है। और 23 नंबर पे क्या आता है हमारा, डब्लू आता है। क्या आता है, डब्लू आता है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो देखो ये भी एक प्रकार की सीरीज ही बन रही है कि 100 से 50 में जा रहा है, 50 के बाद फिर 52 आ गया, 52 के बाद 26 आ गया, 26 के बाद 28 आ गया। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, 100 से 50 में आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, 100 में 2 का भाग दे रहा है, तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, 100 में तो क्या कर रहा है, 2 का भाग दे रहा है। आगे वाले में देखो कितने आ रहा है, 52 आ रहा है, तो 52 में भी किसका भाग दे रहा है, 2 का भाग दे रहा है, तभी तो कितना आ रहा है, 26 आता है। ठीक है, तो पहली वाली संख्या 2 भी दे रखी है, उसमें 2 का भाग देंगे तो आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद देखो आगे वाले में क्या दे रखा है, 52 दे रखा है, वही 2 क्या कर दो, इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। जो 2 का भाग दिया है वो 2 क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो और उसमें फिर से 2 का भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वही 2 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में फिर से हमको क्या करना है, 2 का भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 14 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल देखो देखने में पता चल जाता है कि देखो 50 कैसे आया, 100 में 2 का भाग दिया तो 50 आ गया, फिर वो 2 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया, 52 हो गया। फिर से हमको 2 का भाग देना है 52 में, तो कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो फिर जो 2 का भाग दिया वही 26 में क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और फिर से देखो 28 में क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आगे वाले में फिर देखो 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है वो रिलेशन वाला क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी की बहन है, तो जो बहन और भाई होता है उसको क्या लिख लेते हैं, बराबर में लिख लेते हैं, तो ए और बी दोनों क्या है, भाई बहन हो जाएंगे। तो ए और बी की बहन है। आगे बोल रहा है सी और बी की माँ है, सी क्या दे रखा है, बी की माँ दे रखी है, तो ए की भी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, दोनों की क्या है वो माँ हो जाएगी। ठीक है, दोनों की क्या हो जाएगी, और बी दोनों की माँ क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है कि डी है वो सी का पिता है, तो जो डी है वो सी का क्या दे रखा है, पिता दे रखा है। ठीक है, उसके आगे बोल रहा है ई है वो डी की माता है, तो ई दे रखी है वो क्या दे रखी है, डी की क्या दे रखी है, माता दे रखी है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है, तो आपकी जो मम्मी है, मतलब ए और बी की मम्मी का, ए और बी की मम्मी है उसका पिता मतलब क्या हो जाएगा, ए और आपका क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। और आपके नाना की जो माँ है वो आपकी क्या लगेगा, तो आपका उससे क्या संबंध होगा। ठीक है, तो आपके नाना जी की माँ से आप क्या संबंध होगा, तो आप क्या हो जाएंगे, उसके नत्तीनी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नत्तीनी हो जाएंगे। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कि दिशा के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, और फिर दोबारा उसी दिशा में वो 90 डिग्री मुड़ता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है यह हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप क्या करो, डायरेक्शन निकालना होता है आपको। तो डायरेक्शन देखो कैसे करना है, जैसे आप जिस साइड में बैठे हो, जिधर आपका मुंह है उसको हम देखो क्या देते हैं, उसको हम नॉर्थ साइड देते हैं, मतलब उत्तर साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो नॉर्थ हो जाएगी। और जिधर आपका राइट हैंड है वो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्व दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। और नॉर्थ के उल्टे में क्या होती है आपको पता है, उत्तर के उल्टे में क्या होती है, दक्षिण दिशा हो जाएगी। और इधर पूर्व के उल्टे में क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम देखो डायरेक्शन का पता कर सकते हैं कि जिस तरफ आपका मुंह है वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर से उल्टे में क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और फिर जिधर आपका जो राइट हैंड है उधर क्या हो जाएगी, आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी। और जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर क्या हो जाएगी, आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो हम मैं यहाँ लेते हैं, यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जो एक व्यक्ति का जो मुंह है वो क्या बोल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बोल रहा है। तो उत्तर और पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी भाई साहब, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे आदमी का इस साइड मुंह है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। आपको पता है देखो घड़ी इस प्रकार से होती है, ये सुइया होता है, ये यहाँ पे 12 होती है। तो घड़ी देखो पहले 12, फिर उसके बाद क्या आता है 1 2, तो वो किधर चलती है, ये होता है हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या होती है, राइट साइड की तरफ चलना। ठीक है, तो राइट साइड में वो कितना मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ता है। यहाँ पे देखो इधर तो इसका मुंह है, तो उसका 90 डिग्री किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो 90 डिग्री किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अब देखो इसका मुंह किस साइड हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर पूर्व में। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक है, फिर बहुत आगे क्या बोला है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में वो 180 डिग्री मुड़ता है। विपरीत दिशा में तो घड़ी कैसे चलती है, दाहिने हाथ की तरफ, मतलब इस साइड। जैसे ये घड़ी है तो वो देखो कैसे चलती है, क्लॉकवाइज मतलब इस साइड चलती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब इस साइड किधर हो जाएगा, इस साइड वो कितना मुड़ता है, 180 डिग्री मुड़ता है। तो यहाँ पे देखो इसका मुंह इस साइड है, तो इसका 180 डिग्री किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, अब पश्चिम और दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ठीक है, किधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ तक तो मुड़ गया, तो उसका मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम की साइड। उसके बाद बोला कि दोबारा उसी दिशा में वो 90 डिग्री मुड़ता है, ये सी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलता है, एंटी क्लॉकवाइज, वो किधर घूमता है, 90 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से देखो वो 90 डिग्री घूमेगा, तो 90 डिग्री किधर हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये देखो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री देखो दक्षिण और पूर्व क्या हो जाएगी, बीच में हो जाएगी। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, वो हो जाएगा दक्षिण और पूर्व के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको बताना है कि तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भूकंप दे रखा है, उसके बाद चक्रवात दिया है, उसके बाद काल दिया है, उसके बाद क्या दे रखी है, बाढ़ दे रखी है। तो देखो भूकंप आता है तो भूकंप से क्या होते हैं, देखो चक्रवात भी आ सकते हैं। जैसे अभी अभी हाल ही में देखो जापान में सुनामी आई थी। तो जापान में क्या होता है, सबसे पहले भूकंप आता है, उसके बाद क्या सुनामी आ जाती है। ठीक है, तो सुनामी मतलब क्या होता है, चक्रवात आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो भूकंप से क्या आता है, चक्रवात आते हैं, और चक्रवात से क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये तीनों देखो एक दूसरे से क्या है, संबंध है। लेकिन यहाँ पे देखो अकाल दे रखा है। अकाल मतलब क्या होती है, बारिश नहीं होना। क्या होना, बारिश नहीं होना मतलब सूखा पड़ जाना। तो सूखा पड़ जाना क्या हो जाएगा, तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भूकंप, चक्रवात और बाढ़ है वो तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है। जबकि जो हमारा जो अकाल दिया हुआ है वो क्या है, तीनों से अलग है। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है तो टोटल देखो कितने बंदे हैं भाई साहब, 16 बंदे हैं। ठीक है, तो उसको बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है, मतलब पहले वो जिस स्थान पे था उससे उसको बाईं तरफ 2 स्थान और कर दिया जाता है। ठीक है, तो बाईं तरफ देखो ऐसी पंक्ति है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसी पंक्ति है, इसमें जैसे पहले यहाँ पे था, उसके बाद उसको 1 और 2 दूसरे स्थान पे ले आ गया, मतलब 2 स्थान और हटा दिया। तो अब देखो इसका 2 स्थान और हटा दिया तो इसका स्थान कौन सा आता है, बाएं से 7वां स्थान आता है। तो ये देखो लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान हो जाएगा, इसका 7वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति है। ठीक है, टोटल बंदे कितने हैं, देखो 16 है, और दाहिने साइड से देखो कौन सा आ जाएगा, इसका बाएं साइड से कौन सा स्थान आ रहा है, 7वां स्थान आ रहा है। ठीक है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से इसकी पहली स्थिति कौन सी थी, तो देखो बाएं साइड से कौन सा आ रहा है, इसका 7वां आ रहा है, और दाहिने साइड से कौन सा हो जाएगा ये हमको बताना है। तो दाहिने साइड से कौन सा हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है कि जैसे उल्टी साइड से करते हैं तो एक ज्यादा ऐड कर देते हैं। तो 16 में से क्या कर दो, 7 माइनस कर दो, मतलब कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दाहिने साइड से कौन सा हो रहा है, 10वां स्थान हो रहा है। जब क्या हो रहा है, जो पुरानी स्थिति में था, जब वो अभी नई स्थिति में आ गया ना, तब तो उसका दाहिने साइड से कौन सा स्थान हो रहा है, 10वां स्थान हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 स्थान हटा दिया जाता है, तो 10 में से क्या कर दो, वो 2 माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो पहले वो कौन सी स्थिति में था, 8वीं स्थिति में था। ठीक है, मतलब पहले वो किस जगह पे खड़ा था, दाहिनी ओर से वो 8वें नंबर पे खड़ा था। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखो दोबारा से देख लो। मान लो देखो ये पंक्ति है। ठीक है, ये क्या दे रखी है, पंक्ति दे रखी है। इसमें टोटल कितने बंदे दे रखे हैं, 16 बंदे दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें बोला कि जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पे हो जाता है। तो अनिल का देखो लेफ्ट साइड से बाएं से हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दाएं से हो जाएगा। तो अनिल वो वर्तमान में बाएं से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। तो दाएं से कौन सी पोजीशन होगी, तो क्या करते हैं हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, उसमें से 2 स्थान दे रखा है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा किधर से हो जाएगा, वो राइट साइड से हो जाएगा। ठीक है, तो 17 में से 7 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10वां स्थान हो जाएगा। वो किस साइड से हो जाएगा, राइट साइड से। तो अनिल का राइट साइड से कौन सा स्थान है, ये 10वां स्थान है, और लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है, ये 7वां स्थान है। तो बोल रहा है कि पहले क्या बोल रहा है कि बाईं ओर 2 स्थान और हटा दिया जाता है ना, बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है। तो 10 में से क्या कर दो, वो 2 माइनस कर दो, मतलब पहले में कौन सी था। अब देखो 10 तो कहां से आ रहा है, जब वो अभी लास्ट में हो गया ना, जब वो बाएं से 7वें स्थान पे, तब वो देखो कितने पे हो रहा है, तब वो 10वें नंबर पे हो रहा है राइट साइड से। लेकिन उससे बोला कि बाएं 2 स्थान हटाने से पहले वो कितना हो रहा है, तो वो 2 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कौन सा हो जाएगा, 8वां स्थान हो जाता पहले। ठीक है, तो पहले वो दाईं ओर से कौन सी स्थिति में था, 8वीं स्थिति में था। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो नीचे जितने भी शब्द दिए गए हैं उनको हमको एक सार्थक अनुक्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है या सजाना है। तो ये देखो सब क्या होती है, एक्शन होती है। इन एक्शन में हमको ये बताना है कि पहले कौन सी एक्शन हुई होगी। ठीक है, तो इनको क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें डॉक्टर दे रखा है, यहाँ पे रोग दिया हुआ है, यहाँ पे इलाज दिया हुआ है, यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ दिया गया है, यहाँ पे क्या दे रखा है, तकलीफ दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा है, संक्रमण दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो कोई भी संक्रमण फैलता है, क्या फैलता है, कोई भी संक्रमण फैलता है। संक्रमण के बाद क्या होती है, उसको रोग हो जाता है। संक्रमण के बाद क्या होता है भाई साहब, उसमें जैसे कोई भी संक्रमण फैलता है तो संक्रमण के बाद क्या हो जाता है, उसको रोग हो जाता है। रोग हो गया तो बंदा क्या करता है, तकलीफ महसूस करता है। क्या करता है, तकलीफ महसूस करता है। जब तकलीफ महसूस करता है तो वो किसके पास जाता है भाई साहब, डॉक्टर के पास जाता है। क्या करता, किसके पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। और डॉक्टर क्या करता है, उसका इलाज करता है। और जब इसका इलाज होता है तो उसको क्या मिलता है, आराम मिलता है, मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कोई भी बीमारी होती है वो कैसे फैलती है, संक्रमण से फैलती है। क्या होती है, संक्रमण से फैलती है। जैसे आपने कोरोना वायरस देखा होगा, तो कोरोना वायरस क्या एक संक्रमण था, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा था। जब कोरोना वायरस हो गया तो फिर उसके नाम क्या पड़ गया, रोग पड़ गया। वो क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। ठीक है, तो संक्रमण से उसको क्या हो गया, रोग हो गया। रोग के बाद में क्या होती है, उसको तकलीफ होती है, तभी तो वो डॉक्टर के पास जाता है ना। तो उसको फिर क्या हुई, तकलीफ हुई तो भाई साहब डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास किस लिए गया, इलाज कराने के लिए गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, मतलब 6 नंबर की क्रिया हो रही है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, रोग हो जाता है, तो 2 हो जाता है। तो देखो पहले में देखो 6 और 2 आएंगे। स्टार्टिंग में देखो 6 और 2 कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन देखो डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, बचा कौन सा है, ऑप्शन ए बचा है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो आई कैसे। ठीक है, कैसे कि सबसे बड़ी संख्या है वो आई कैसे, तो इसमें क्या करते हैं, या तो देखो इनका और इनका योग करके, इन सबका योग करके जोड़ लेते हैं, तब भी ज्ञात कर सकते हैं, या देखो इनका इनका योग करके भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले 5 रहे, कितना हो रहा है 6 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 4 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो देखो इन दोनों का क्या कर लेते हैं, योग करते हैं, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 5 गुणा 1 क्या हो रहा है, इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 रहे को छोड़ जोड़ेंगे 6 हो गया, उसमें से ये संख्या क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, उसमें से एक संख्या क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो 6 में से 6 निकालेंगे तो कितना बच रहा है 0 बच रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है, आगे वाले में देखो एक बार कर सकते हैं, 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14 हो गया, 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो रहा है 10 हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि आपको इन दोनों का योग करना है, इसमें से ये माइनस करनी है, इन दोनों का योग करना है, और इसमें से इन दोनों का योग क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे तो देखो क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, लेकिन 16 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। आगे वाले में देखेंगे तो इन दोनों का सबसे पहले तो क्या करेंगे हम योग करेंगे, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 5 कितना हो रहा है 14 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, जब योग करेंगे तो योग एक इनका योग करके इनमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो प्लस का 16 आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर दो प्लस का 16 ऐड कर दो सब में, जब इसमें प्लस का 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस के 4 में जब 16 ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 12 हो रहा है, कितना हो रहा है 12 हो रहा है। यहाँ पे देखो 12 हमको बताया भी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 16 भी आ गया और यहाँ पे 12 भी दिया गया। आगे वाले में देखो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, तो 11 प्लस 6 इनको जोड़ देंगे, इनमें से इन दोनों का क्या कर दो माइनस कर दो योग करके। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करना है, जो आंसर आ रहा है उसमें क्या करना है 16 ऐड करना है। ठीक है, तो 11 से कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये 12 3 कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो 17 में से 15 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा भाई साहब 2 बच जाएगा, और 16 उसमें क्या करना है ऐड करना है, तो 2 और 16 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, वो ही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किया क्या है, सबसे पहले दोबारा से बता देता हूँ, तो इनको इसको ऐड किया, उसके बाद देखो इसमें से क्या माइनस किया 5 और 1 इन दोनों को जोड़ के इसमें से क्या कर दिया माइनस किया। तो पहले में देखो क्या किया है 4 प्लस 2 इसमें से माइनस क्या किया है 5 प्लस 1 माइनस किया तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है हमको 16 लाना है, तो अब क्या कर देंगे प्लस का 16 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे वाले में देखो क्या कर रहा है 9 प्लस 5 को जोड़ा है इसने, सबसे पहले देखो 8 प्लस 2 को जोड़ा है। ठीक है, इसमें से इसने क्या किया है 9 प्लस 5 को माइनस किया है। ठीक है, तो कितना आता है ये 16, ये कितना है 10 है, और ये कितना 14, तो माइनस का 4 आ रहा है। यहाँ पे हमको देखो 16 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, उसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे और उसमें 16 ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 नवंबर 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमको बताना है। ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कैलेंडर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले दिया क्या गया कि 26 जनवरी 2019 को क्या कौन सा दिन दिया गया, हमको शनिवार दिया गया। ठीक है, तो वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन दिया गया था, वो था हमारा क्या था शनिवार था। कौन सा दिन था शनिवार था। अब बोल रहे कि 30 नवंबर 2022, तो सबसे पहले देखो 2019 से हम जाएंगे 2020 में, तो 2020 में देखो देखेंगे 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2020 में 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो एक साल में देखो कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। 365 में जब हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1 बच जाएगा। कितना शेषफल बच जाएगा 1 बच जाएगा, मतलब आगे का एक दिन क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा 2020 में। ठीक है, तो 2019 में 26 जनवरी को शनिवार था, तो 2020 में क्या हो रहा है आगे वाला दिन हो जाएगा, मतलब शनिवार से आगे क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 2020 में कौन सा दिन हो जाएगा रविवार हो जाएगा। उसके बाद देखो अगले साल में मतलब 2021 में कौन सा दिन होगा, तो 2020 क्या दे रखी है 26 जनवरी दे रखी है। तो 2020 देखो क्या है एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी है वो कितने दिन की होती है 29 डेज की होती है, इसलिए 2020 में टोटल कितने दिन हो जाएंगे 366 दिन हो जाएंगे। तो 2020 से लेके 2021 तक जाएंगे ना हम 26 जनवरी तक, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे 366 दिन हो जाएंगे, और उसमें जब हम 7 का भाग देंगे तो शेष पर कितना बचेगा 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा।
तो हम क्या कर देंगे, रविवार के आगे 2 दिन, रविवार में 2 दिन और ऐड कर दो, तो रविवार से आगे वाला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, और सोमवार से आगे वाला दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन हो जाएगा, फिर मंगलवार हो जाएगा। अभी पूछा है 30 नवंबर 2022, तो सबसे पहले देखो 26 जनवरी 2022 तक चलते हैं। तो उसमें देखो 2021 से लेकर जब 2022 तक जाएंगे हम, तो इसमें भी देखो 365 दिन होंगे, और शेष पर कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा, मतलब आगे एक दिन और ऐड हो जाएगा। तो मंगलवार से आगे कौन सा दिन हो जाएगा हमारा, बुधवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन हो रहा है हमारा, बुधवार हो रहा है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 26 जनवरी 2022 तक दे रखा है, वो क्या हो रहा है, बुधवार हो रहा है। लेकिन इस भाई साहब ने हमको 30 नवंबर तक पूछा है। कब तक पूछा है, 30 नवंबर तक पूछा है। तो 26 जनवरी तक तो बुधवार हो गया, उसके बाद टोटल जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो मतलब 26 से 5 दिन बच गए ना, तो 5 दिन वो ऐड कर दो। उसके बाद देखो हम चलते हैं महीने में, क्योंकि यहाँ पे देखो नवंबर दे रखा है, हमने जनवरी तक किया था। तो फिर इसके बाद चलेंगे हम फरवरी महीने में। तो 2022 में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। 28 में देखो 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो शेष पर कितना बचता है, 0 बचता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आता है, मार्च आता है। तो मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। इसमें जब 7 का भाग देंगे तो शेष पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो मार्च में कितना आ जाएगा, शेष पर 3 बच जाएगा। उसके बाद देखो आता है हमारा अप्रैल आता है। अप्रैल में शेष पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। उसके बाद जनवरी, फिर मार्च, उसके बाद आता है मई आता है। तो मई में 31 दिन होते हैं, तो शेष पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। उसके बाद जून आता है, तो जून में 30 दिन होते हैं, तो शेष पर 2 बच जाएगा। उसके बाद जुलाई आता है, जुलाई में भी कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो शेष पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जुलाई में देखो शेष पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जुलाई के बाद कितना आ रहा है, अगस्त आ रहा है। जुलाई के बाद कितना आ रहा है, अगस्त आ रहा है। तो अगस्त में भी देखो शेष पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि 31 दिन होते हैं ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, उसके बाद अगस्त, उसके बाद क्या आ रहा है, सितंबर आ रहा है। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो शेष पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर अक्टूबर में देखो 31 दिन होते हैं, तो शेष पर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। फिर नवंबर में देखो कितने दिन आते हैं, 30 दिन आते हैं, और ये 30 नवंबर को पूछ रखा है, तो शेष पर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। आप देखो इन सभी को ऐड कर लो, उसमें क्या दे दो, 7 का भाग दे दो। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 तो 10 हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 3 कितना 21, 21 और 2 कितना हो गया 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 3 कितना हो गया 28 हो गया, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 28 और 2 कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पे देखो जब इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8 हो गया, 8 और 10 से 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 2 कितना हो गया 23 हो गया, 23 और 3 कितना हो गया 26 हो गया, 26 और 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। टोटल कितना दिन हो जाएंगे, टोटल कितना हो रहा है 28 हो रहा है। तो 28 में क्या कर दो, फिर से 7 का भाग दे दो, तो शेष में कितना बचेगा 0 बचेगा। तो वो जो दिन आ रहा है वो का वो ही आ जाएगा। ठीक है, तो बुधवार में क्या कर दो 0 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, बुधवार का बुधवार ही आ जाएगा। तो 30 नवंबर 2022 को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार ही रहेगा। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो इस क्वेश्चन में देखो हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए इसके रिगार्डिंग तो हम सब सॉल्यूशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो आपको देखो इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले ईयर वाइज भी बता दिया, ईयर वाइज के बाद हमने देखो मंथ कैसे याद करते हैं तो मंथ वाइज भी बता दिया। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो वो भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलेंगे, जो हमको प्रश्न आकृति दे रखी है यहाँ पे देखो डॉट डॉट मतलब क्या हो रहा है, ये फोल्ड कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, ये फोल्ड कर रहा है। तो फोल्ड करने के बाद देखो इसको ऐसे फाड़ा है इसने, पहले देखो इसने ऐसे फाड़ा है, फिर उसने ऐसे फाड़ा है, इसके बाद देखो भाई साहब ने इसको क्या कर दिया है, फोल्ड कर दिया है, मतलब मोड़ दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, मोड़ दिया है। तो पहले देखो इसने जब मोड़ा है तो किस प्रकार से आकृति बनी ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने सबसे पहले देखो ऐसे आकृति दे रखी है, दूसरी बार देखो इसको ऐसे जब मोड़ा उससे पहले देखो इसने ऐसे से फाड़ा है, इसने इसको फाड़ा और उसके बाद उसने क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया। तो मोड़ने के बाद देखो ये आकृति क्या नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आकृति क्या हो जाएगी, इस टाइप से बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, इस टाइप से। तो ये आकृति देखो कैसी बन गई, इस टाइप से बन गई, क्योंकि देखो सबसे पहले देखो इसने यहाँ से इसको फाड़ा, क्या करा, यहाँ से फाड़ा, उसने यहाँ से भी इसको फाड़ा हुआ है। जब इसने इसको फाड़ के इसको जब मोड़ा तो ये क्या देखो ऐसे मोड़ा, इसने ऐसे ऊपर की तरफ आएगा ना, ये मोड़ दिया। तो मोड़ने के बाद देखो ये ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। उसके बाद देखो इसने ये से पहले फाड़ा हुआ था, इसके बाद इसने मोड़ा, तो ये आकृति देखो कैसी बन जाएगी, ये देखो यहाँ पे ऐसे के ऐसे बन जाएगी। तो ये आकृति कैसी बन गई, ऐसे बन गई। ठीक है, तो इस टाइप से आकृति कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा भाई,
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।